नमस्कार। निष्काम कर्मयोग के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये विषय समसामयिक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यालयों में सुरक्षा एवं संरक्षण। विद्यालयों में, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों या विभिन्न कोचिंग सेंटर्स, इन सभी में विद्यार्थियों की जीवन की सुरक्षा और संरक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल लखनऊ में बहुत ही एक दर्दनाक घटना एक कोचिंग सेंटर में आई। 15 मासूम बच्चे अस्थमय ही काल कवलित हो गए। यह दुर्घटना क्यों? क्या हम इसे रोक नहीं सकते? क्या इसके रोकने के उपाय नहीं है? पर्याप्त उपाय है, पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त नियम कानून भी उपलब्ध है। फिर भी ये क्यों कि बच्चों को द्वितीय तल से कूदने की जरूरत पड़ती है? उनको वहां से बचकर बाहर निकलने की कोई अन्य दूसरा माध्यम नहीं, सीढ़ियां नहीं, लिफ्ट नहीं, ऊपर छत पर जाने के लिए दरवाजे लॉक हैं। यह सब देख के ऐसा लगता है कि हम में से कुछ ऐसे लोग जो व्यावसायीकरण, अत्यधिक धन लोलुप हो चुके हैं, धन की लालसा में धन कमाने के लिए मानव सुरक्षा को भी दांव पे लगा दे रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में 145 करोड़ से अधिक की जनसंख्या है और इस जनसंख्या में सर्वाधिक युवा आबादी है। और ये युवा हमारे विद्यालयों में, हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में और जहाँ तहाँ कोचिंग सेंटर में भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सुरक्षा के पर्याप्त सुधार, पर्याप्त जो मानक है, उनको कड़ाई से लागू किए जाने की आवश्यकता है। हमारे विद्यालयों में पर्याप्त कोचिंग की भी जरूरत है। इस प्रकार की कोचिंग, इस प्रकार के ट्रेनिंग की जरूरत है कि कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, कभी कोई आग लग जाए तो क्या किया जाना चाहिए, कैसे? क्योंकि आग हमेशा ऊपर की तरफ, धुआं ऊपर की तरफ जाता है। तो ऐसे में आप कैसे अपना बचाव करें, इसकी पर्याप्त ट्रेनिंग, पर्याप्त संसाधनों की मानक प्रत्येक कॉलेज में प्रत्येक वर्ष होने चाहिए। हमारे शिक्षा विभाग में एनसीईआरटी और एससीईआरटी के माध्यम से सभी डाइट में बेसिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों को सुरक्षा संरक्षा पर पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये सुरक्षा संरक्षा इसीलिए है कि कहीं आग लग गई, बच्चे एमडीएम में कोई समस्या आ गई, कहीं भी स्कूल में सांप निकल गया, कहीं बच्चों को चोट लग गई, खेलकूद में गिर गए और गिर करके उनको फ्रैक्चर रोग की स्थिति आ गई, तो ऐसे में प्रथम बचाव के क्या संसाधन है? क्या मेडिकल एड या मेडिकल प्राइमरी बॉक्स उपलब्ध है? ये सब देखने की जरूरत है। हमारे यहाँ शिक्षकों को भी और विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष 1 सप्ताह का सुरक्षा संरक्षा पर ट्रेनिंग दिया जाना बहुत आवश्यक है। मैं यह मानता हूँ कि प्रत्येक बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों, माता पिता और बड़ों को भी इस प्रकार की इमरजेंसी घटनाओं से आगाह किया जाना, उनको सचेत करना, उनको इससे संबंधित बचाव की प्राथमिक जानकारियां होनी चाहिए। आजकल व्यावसायीकरण का इतना तेजी से रुझान बढ़ा है कि मानव की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना जो पहली आवश्यकता है, वही सबसे आखिर में है। जैसा कि कल आपको विस्तार से समाचार पत्रों में, टीवी न्यूज में आपने सुना होगा, देखा होगा कि कल लखनऊ में अलीगंज सेक्टर डी में लगभग 2 बजे के आसपास एक ऐसे भवन में, जो आवासीय भवन है, जो व्यावसायिकरण के लिए है नहीं, और उस भवन में द्वितीय कई ग्राउंड फ्लोर, उसके बेसमेंट में और उसके फर्स्ट फ्लोर पे कंप्यूटर और आदि से संबंधित लाइब्रेरी, बहुत से व्यावसायिक बिजनेस चल रहे हैं। और द्वितीय तल पे एक कोचिंग भी वहाँ पे संचालित है। इस प्रकार से ये देखा गया कि जब वहाँ आग लगी
तो बच्चों को भागने के लिए प्रथम तल तक ही जाने की एक सीढ़ी थी, द्वितीय तल से आने के लिए सिर्फ एक लिफ्ट की व्यवस्था है, सीढ़ी की व्यवस्था नहीं है, कोई वैकल्पिक साधन नहीं है। आप जानते ही हैं कि अग्निकांड जब हो तो निश्चित रूप से भगदड़, लोगों में बदहवासी उत्पन्न होती है और उस भागम भाग में लोग अपने बेसुध अपने मानसिक संतुलन खो देते हैं और उसी में लोग वहां से कूदे और धुआं के बढ़ने से और ऊपर छत या अन्य संसाधन न होने से, दरवाजे ऊपर के छत के बंद है, उस पर दम घुटने से 15 बच्चे बच्चों का असमय निधन हो गया। बहुत ही शोक और बहुत ही दुख की वजह उन अभिभावकों से पूछिए जिनके बच्चे उन केंद्रों पर गए हैं पढ़ने के लिए। इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। कल की घटना निश्चित रूप से अत्यंत दुखद और बहुत स्तब्धकारी थी कि बच्चों की जो दुर्घटना में जो फोटो और जो आग की जो भयावहता थी वो देखने में आई। फायर ब्रिगेड को भी आने में काफी समय लगा, लगभग 45 मिनट का समय लगा। जिला प्रशासन और अन्य टीमें भी आई, लेकिन तब तक काफी कुछ नुकसान हो चुका था। हम कब सब्र लेंगे? हम अपने जीवन को इतना सस्ता क्यों बना रहे हैं? हमें अपने जीवन के महत्व को, अपने भारतीय नागरिकों के हितों के लिए पर्याप्त सरकारी मशीनरी, पर्याप्त नियम कानून उपलब्ध हैं, उनको कब लागू किया जाएगा? हमें इस पर अवश्य चिंतन की जरूरत है और सचेत होने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को स्कूलों में जब हम भेजते हैं, कॉलेजों में भेजते हैं या कोचिंग सेंटर में भेजते हैं तो हमें भी स्वयं सचेत होना चाहिए। अभिभावक को भी सचेत होने की जरूरत है, विद्यार्थी को भी सचेत होने की जरूरत है। आपको पूछना ही होगा कि यहाँ की एनओसी है कि नहीं, सेफ्टी सिक्योरिटी है कि नहीं, फायर ब्रिगेड या संबंधित अग्निशमन से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध है कि नहीं, उससे संबंधित प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध है कि नहीं। आप दिखाइए एनओसी, आप दिखाइए प्रमाण पत्र, आप दिखाइए कि ये विकास प्राधिकरण से अप्रूव बिल्डिंग है कि नहीं। ये अब आपको प्रश्न करना होगा, अभिभावक को, विद्यार्थियों को, शिक्षकों को भी प्रश्न करना होगा कि अपने मैनेजमेंट से, अपने स्कूल हेड से यहाँ पे सिक्योरिटी की क्या सुविधाएं उपलब्ध है, जीवन सुरक्षा से संबंधित क्या संसाधन यहाँ उपलब्ध है, और उसको अगर है उपलब्ध तो उसको पर्याप्त समय पे हर माह या हर त्रैमासिक उसका प्रशिक्षण भी किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हो, हमें इस पर काफी कठोरता से प्रयास करने होंगे। आप देखेंगे ये घटनाएं लगातार ऐसी घट रही हैं। अभी कल 22 जून को यह घटना हुई जिसमें कई बच्चे घायल हैं और वो केजीएमसी में एडमिट हैं। जब घटना हुई उस समय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अलीगढ़ में अपने राजकीय कार्यक्रम में थे। जब उन्हें घटना की जानकारी हुई वो वापस आए और वापस आकर सबसे पहले उन्होंने मुआयना किया, देखा, निर्देश दिए और उसके बाद केजीएमसी में घायल बच्चों को भी देखने गए और तुरंत 2 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई और ये 2 सदस्यीय एसआईटी इसकी कठोरता से जांच करेगी और साथ में आवश्यक भविष्य के लिए कठोर दिशा निर्देश देने की बात रहेगी। इससे पहले अभी इसी महीने, जून महीने में 3 जून को दिल्ली के एक होटल में जो कि मालवीय नगर में स्थित है, वहां पे भी भीषण दुर्घटना हुई। वो भी होटल के रूप में अप्रूव नहीं था। उस घटना में भी लगभग 20 से अधिक यात्री जो वहां पे रुके हुए थे उस होटल में, उनका देहांत हो गया। हम इससे भी अगर सचेत हो गए होते तो ये 22 जून की घटना सिर्फ को रोका जा सकता था। हम अपने इन 15 मासूम बच्चों को बचा सकते थे। इसी प्रकार गुजरात के सूरत में 2023 में भी एक कोचिंग सेंटर पे भीषण आग लगी थी और तीसरे मंजिल से बच्चों को कूदते हुए, गिरते हुए आपने देखा होगा, अगर उस समय का अगर चित्र याद हो। उस घटना में भी लगभग 22 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। बहुत दुखद घटना थी। और इसी के साथ साथ 2023 में दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी कोचिंग सेंटर पे आग लगी और 61 विद्यार्थी घायल हो गए थे। हमने कोई सबक नहीं लिया। 2023 मुखर्जी नगर में, सूरत 2023, 3 जून 2026 दिल्ली के मालवीय नगर के होटल और 22 को हमारे लखनऊ के
अलीगंज में यह दुखद दुर्घटना हुई। निश्चित रूप से लापरवाही है। कोचिंग सेंटर जो है वो आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। सिर्फ धन कमाना ही उनका एक प्राथमिक उद्देश्य है। बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कोई कार्य उन्होंने नहीं किया। तो अब जब कोचिंग सेंटर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमें, आम जनता को स्वयं जवाबदेही मांगनी होगी कि आप दिखाइए हमें एक कागजात, एनओसी है कि नहीं, सिक्योरिटी का, फायर सिक्योरिटी का, विकास प्राधिकरण के यहाँ नक्शा अप्रूव है कि नहीं, दिखाएं। उन्होंने छोटे छोटे दरबे बना के रखे हैं आने के लिए, छोटे छोटे पतले पैसेज हैं जिसमें कि एक बच्चे से ज्यादा जा नहीं सकते, सकरी सीढ़ियां हैं और उसी में तमाम सेंटर्स हैं। तो ऐसे कोचिंग सेंटर जहाँ पे कई प्रकार के बिजनेस है, खुले क्षेत्र नहीं है, तो अभिभावक भी अपने बच्चों को भेजने से एक बार नहीं 100 बार अवश्य सोचे। और ये घटनाएं भी, इनको हम रोक सकते हैं। कोचिंग सेंटर की हमें आवश्यकता ही क्यों है जब हमारे विद्यालय, हमारे कॉलेज, हमारे विश्वविद्यालय और तमाम निजी क्षेत्र में भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। यहाँ पे हमारे योग्य शिक्षक हैं, कुशल प्रशिक्षित शिक्षक हैं, प्रति माह उनका प्रशिक्षण होता है। इन शिक्षकों को पर भरोसा किया जाए, यहाँ पे अच्छी शिक्षा दी जाए। और जब अच्छी शिक्षा दी जाएगी तो कोचिंग सेंटर की कोई जरूरत भी नहीं है। हमारे सरकार से ये अनुरोध है, कोचिंग सेंटर पे नियंत्रण, उन पर कठोर लगाम लगाने की जरूरत है। निर्देशित हो कि सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक कोई कोचिंग ना हो, बच्चे विद्यालय जाएं और बच्चे विद्यालयों में पढ़ें। अगर कोचिंग सेंटर चलाना ही है तो ऑनलाइन आप चलाएं। आपके पास बहुत कुशलता है, योग्यता है, आपके पास बहुत नॉलेज है, तो आप ऑनलाइन कोचिंग चलाएं। फिजिकल कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं। ऑनलाइन आप चलाइए, करिए बिजनेस। और अगर बिजनेस आपको करना ही है तो पर्याप्त व्यवस्था दीजिए, खुले जगह दीजिए। प्रत्येक बच्चे को कोचिंग के लिए अगर स्पेस की है तो कम से कम 1 स्क्वायर मीटर की तो जगह दीजिए। ये मानक है, 1 स्क्वायर मीटर से कम की भूमि पर से अधिक जगह अवश्य होनी चाहिए। इससे कम जगह है तो वहां बच्चों को बैठना हमेशा उनके जीवन के लिए खतरा है। वैसे भी विभागीय मानक है कि 15 मीटर से अधिक ऊंची बिल्डिंग हाई राइट बिल्डिंग कही जाती है और उसमें पर्याप्त मानक, पर्याप्त सुरक्षा है। 2 से 3 आने जाने के साधन, सीढ़ियां पर्याप्त चौड़ी होनी चाहिए, अग्निशमन के केंद्र होने चाहिए। अग्निशमन कार्यालय हमारे यहाँ हर जिलों में, हर बड़ी तहसीलों में अग्निशमन केंद्र है। इनका क्या काम है? ये जाए और खुद निरीक्षण रिपोर्ट 10-20 प्रतिदिन औचक निरीक्षण करें। जो भी होटल है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, भीड़ भाड़ वाले जगह हैं, कोचिंग केंद्र है, वहां आप जाइए, निरीक्षण करिए। अगर कोई बिना रजिस्ट्रीकरण के, बिना पेपर कंप्लीट किए अगर कोई चला रहा है तो उसको तालाबंदी करिए, नियंत्रण लगाइए, अपनी ड्यूटी समझिए। कर भी पूजा है आपकी, भाई आप अग्निशमन विभाग में हैं, आप विद्यालयों में हैं, आपकी ड्यूटी है, आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपनी ड्यूटी के प्रति कुछ तो निष्काम कर्म की भूमिका निभाइए। आप जाएं, क्या जरूरी है कि सरकार हर दिन आदेश करेगी? आप किस लिए अग्निशमन विभाग में हैं, किस लिए आप विकास प्राधिकरण में? आप देखिए ऐसे जो अनियंत्रित व्यावसायिक सेंटर चल रहे हैं वहां पे जीवन सुरक्षा के क्या उपाय है, क्या संसाधन है, ये देखने की बहुत आवश्यकता है। और विद्यालयों में निश्चित रूप से शिक्षकों को और विद्यार्थियों को प्रत्येक अग्निशमन से संबंधित, प्रत्येक इमरजेंसी घटनाओं से संबंधित, जीवन सुरक्षा से संबंधित, दुर्घटना से संबंधित, चोट से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत है। और ये प्रशिक्षण लगातार होते रहने चाहिए, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति घबराहट में और भी गलतियां करता है। उन गलतियां न हो उसके लिए वो प्रशिक्षित किए जाए। हमारे बच्चे, हमारे युवा हमारे भविष्य है, इनका जीवन बहुत कीमती है। जैसा कि सरकार के विभिन्न नियमावलियां हैं, विभिन्न आदेश हैं, आप भी ये जाने कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश 2002 को 27 जून 2002 से लागू किया गया है। इसकी नियमावली भी 2 जुलाई 2002 से लागू है। कहने का तात्पर्य है अब से 24 साल पहले ही हमारा अध्यादेश लागू है। इसी के आधार पर यूपी फायर एंड इमरजेंसी एक्ट 13 दिसंबर 2022 का बना है, जिस पर नियमावली भी 2024 में बनी है। वे सभी विस्तार से गाइडलाइंस में निर्देश दिए हुए हैं, आप इनका अनुपालन करिए। आप लोक सेवक हैं,
एज ए पब्लिक सर्वेंट आपकी ड्यूटी बनती है समाज की सुरक्षा, जनजीवन की सुरक्षा के लिए। आप देखिए इसे, और इन नियमावली में आपको अधिकार दिए गए हैं, आपको दायित्व दिए गए हैं, आपके कर्तव्य बोध आप अपनाइए, निष्काम कर्म करिए और अपने ड्यूटीज के प्रति आप दायित्व लो। कहीं आग लग गई और आप पहुंच गए, ये आपकी मुख्य ड्यूटी नहीं है। आपकी प्रतिदिन जो सामान्य स्थितियां हैं, शांति काल है, उस समय आप अपने उन भवनों को, जो व्यावसायिक केंद्र है, जहाँ भीड़ भाड़ है, जहाँ कमर्शियल, वहां पे क्या सिक्योरिटी की व्यवस्था है, आने जाने के क्या रास्ते हैं, पानी वहां स्टोरेज है कि नहीं है, ये सब देखिए। इसी के साथ कोचिंग केंद्रों के नियंत्रण का शासनादेश भी कई लागू है। आखिरी शासनादेश जो था वो हमारे श्री दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव जी के सिग्नेचर से जारी है 8 सितंबर 2023 का। 8 सितंबर 2023 में कोचिंग केंद्रों के नियंत्रण का शासनादेश में सक्षम अधिकारी में को निर्देशित है कि समय समय पर जांच करें, मान्यता के कागज देखें, भवन की स्थिति देखें, वहां पर सुरक्षा के क्या उपाय हैं। और इसमें सभी निदेशक, चाहे माध्यमिक निदेशक हो, उच्च शिक्षा के निदेशक हो, बेसिक शिक्षा के निदेशक हो, सभी जिलों के जिलाधिकारी, सभी जिलों के उत्तर प्रदेश में मुख्य विकास अधिकारी, सभी मंडलीय क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों एवं गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ आदि, कुछ इलाहाबाद, प्रयागराज वगैरह कुछ जिलों के डीआईएस को छोड़ के अन्य सभी जिलों में डीआईएस को भी अधिकार दिए गए। जिला विद्यालय निरीक्षक को भी अधिकार दिए गए कि आप जांच करें, निरीक्षण करें कि कहाँ क्या कमियां हैं और आप अपने आधिकारिक दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं जनहित में। आप एक महत्वपूर्ण लोक सेवक हैं, आप पर बहुत विश्वास है, आप अपनी विश्वसनीयता बनाए रखें। इसी के साथ साथ कल की घटना के बाद, जो कि कल की घटना हुई, आज भी पुनः लखनऊ के एक इरम कॉलेज में वहां भी आग की घटना सुनने में आई। वहां भी आग लगी, यद्यपि कार्यालय में लगी, जनहानि की नहीं वहां, लेकिन वहां की संपत्ति, वहां पे अभिलेखों, कागजों, फाइलों का रिकॉर्ड जल गया। इस प्रकार की घटनाएं कॉलेजों में न हो, तो पुनः आज उत्तर प्रदेश सरकार ने आज 23 जून को पुनः एक आदेश जारी किया। सभी जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने सभी जिलाधिकारियों को आदेश किया कि आप प्रत्येक जनपद में जाएं, प्रत्येक जनपद के सभी ऐसे कोचिंग सेंटर जो अन्य व्यवसाय के, उनकी सघन जांच करें। और जिलाधिकारियों ने स्वयं और अपनी टीम बना करके वहां पे भेजा गया। लखनऊ के कई कोचिंग सेंटर को जांच की गई, मेरठ, प्रयागराज, सभी जगह जांच की गई, वाराणसी में भी कई जगह जांच की गई, और ये पाया गया कई जगह अनियमितताएं पाई गई, कमियां पाई गई, जिसमें से एलन के कोचिंग सेंटर, आकाश के कोचिंग सेंटर, L1 कोचिंग सेंटर को सीज कर दिया गया। और जीआरएस कोचिंग सेंटर भी वाराणसी में, वहां भी कमियां पाई गई। वहां पे भूमि तल पे, वहां बेसमेंट में कबाड़ के तमाम अनावश्यक सामान रखे गए थे, बाद में उन्होंने उसको सुधार करके उनको ठीक कराया। तो इस प्रकार से यह जांच हमेशा औचक होते रहना चाहिए। हर 15 दिन, 10 दिन, महीने में हमेशा औचक जांचें होती रहनी चाहिए। और इन कोचिंग सेंटर के जो संचालक है, प्रबंधक, उनसे भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप कोचिंग सेंटर चलाएं, व्यावसायिक लाभ लें, बच्चों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ न करें। आप पर भी अभिभावक बहुत विश्वास करते हैं, ऐसा भी क्या, पर्याप्त संसाधन नहीं है, आपने पर्याप्त रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आपने बिल्डिंग के मानक को पूरे नहीं किए हैं, आपने अग्निशमन के पर्याप्त संसाधन, सुरक्षा के उपाय नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है, वो आपने खोल दिया। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग चलाने के लिए, कोचिंग करने के लिए, इस पर अंकुश लगाइए। अगर कुछ करना है, व्यावसायिक करना है, तो सभी शर्तों, सरकार की सभी शर्तों को मानिए। उत्तर प्रदेश सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि आप अपने जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, शिक्षा विभाग के सभी सक्षम अधिकारियों को ऐसे निर्देश दें कि आप हमेशा लगातार महीने में 2 से 3 बार इनकी जांचें करें। अब स्कूल कॉलेजों के भी प्रधानाध्यापक, प्रबंधकों और सरकार से अनुरोध है कि आप अपने बच्चों की सुरक्षा को टॉप प्रायोरिटी पे लें, उनको पर्याप्त प्रशिक्षित करें, ट्रेन करें और उनकी सुरक्षा का एक उपयुक्त माहौल दें। प्रत्येक विद्यालयों में एक सुरक्षा की एक इकाई होनी चाहिए, कैसे सुरक्षित बच्चे रहें, उनको एक विश्वास रहे कि मैं जिस स्कूल में जा रहा हूँ वहां पे मेरी सुरक्षा रहेगी,
अभिभावकों को भी विश्वास रहे कि जहाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं वो देखें। प्राय देखा जाता है कि बच्चे हुए, अब जुलाई में स्कूल खुलने वाले, 25 के बाद से स्कूल खुलने वाले, आप देखेंगे एक-एक रिक्शे में 10-10, 8-8 बच्चे बैठे हुए हैं। रिक्शे वालों को क्या चिंता है? अभिभावक को चिंता होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को ऐसे रिक्शों में न भेजें जहाँ 2 या 3 से ज़्यादा बच्चे ना बैठ सकें। ऐसे में स्कूल रिक्शों में भेजने की क्या मजबूरी है? ऐसे भरे हुए टेम्पो या भरे हुए मैजिक वगैरह में भेजने की क्या ज़रूरत है? आपके बच्चे, उनकी सुरक्षा पर ध्यान दीजिए, सभी अभिभावकों को भी ज़रूरत है। साथ ही सभी प्रबंधकों, सभी प्रिंसिपल्स को, सरकार की मशीनरी के पास बहुत ज़िम्मेदारियाँ, बहुत काम है। उन्होंने पर्याप्त नियमावलियाँ, शासनादेश, अध्यादेश बना के रखे हैं। इनको सक्षम अधिकारियों को लागू करना चाहिए। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इसे सभी को समझाएँ, जागरूक करें, आस-पास के लोगों को जागरूक करें। जागरूकता बहुत बड़ा उपाय है। विद्यालयों में प्रशिक्षण, विद्यालयों में बहुत काबिल, हमारे विद्यालयों में काबिल और योग्य लोग हैं, सजग लोग हैं। ये कहीं-कहीं लापरवाहियाँ हो रही हैं, इन लापरवाहियों से बचने की ज़रूरत है। मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपने अपने आस-पास अपने बच्चों के ध्यान रखें। सरकार सभी का ध्यान दे रही है और इन सब पर और अधिक अंकुश और अधिक कठोर दंड की ज़रूरत है। जो भी कोचिंग कॉलेज बिना मान्यता के, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना सिक्योरिटी एनओसी प्राप्त किए अगर संचालित कर रहे हैं, इनको आजीवन प्रतिबंध लगाए जाने की ज़रूरत है। भविष्य में ये कोचिंग खोल ना सके और इनसे भारी जुर्माना भी वसूल किया जाए, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की दोबारा कोई घटनाएँ न होने पाए। लगातार जो घटनाएँ रिपीट हो रही हैं, भविष्य में नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपने विचारों से आपको बस सजग और सचेत करने की इच्छा है। आपके लिए यह चैनल निष्काम कर्मयोग, हम सभी सरकारी व्यक्ति, सभी आम नागरिक और सरकार निष्काम कर्मयोग से अगर काम करें तो निश्चित रूप से जो भी कठिनाइयाँ, समस्याएँ, विसंगतियाँ हैं, वो निश्चित रूप से कम होंगी। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।